मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमने देखा कि पिछले हफ्ते रफा के ऊपर हमला कर दिया। पिछले 2 दिनों ही की बात करें तो 100 से ज़ायद लाशें जो है वहां पर गिरा दी गई हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बयान दिया कि हमें अगर अपने नाखूनों से भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा आप हमारे साथ रहें या ना रहें, हम अपने मकासद को पूरा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड यू वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। हमें एक डिवीजन है जो कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो अमेरिका की इजरायली सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं वहाँ से हट के जब हम यूरोप की तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो हमें वहाँ पे भी नज़र आता है कि ऑलरेडी जो 8 ममालिक मौजूद थे जिन्होंने पहले से फ़लस्तीन को बहैसियत एक आज़ाद रियासत तस्लीम किया हुआ था, उससे हटकर 5 और ममालिक भी आ गए हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में फ़ैसला किया है। इन डिविजन्स को जब आप छोड़ते हैं तो आपको एक इम्पॉर्टेंट तरीन एस्केलेशन नज़र आती है जो कि 2 अहम तरीन जो हैं एलाइज उनके दरमियान है, वो है इसराइल और अमेरिका। इनके दरमियान कभी सोचा भी नहीं था कि इनके दरमियान में इतनी ज़्यादा फॉल्ट लाइंस और डिविजन्स नज़र आएंगी जो कि इस इसराइल की फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली जो कि एक मैसेकर है, एक जेनोसाइड है, उसके हवाले से आई हैं। अमेरिका के बार बार रोकने के बावजूद पूरी दुनिया की सीज़ फायर की कॉल्स को इग्नोर करके बेंजामिन नेतन्याहू ने हमने देखा कि पिछले हफ्ते रफा के ऊपर हमला कर दिया। पिछले 2 दिनों ही की बात करें तो 100 से ज़ायद लाशें जो है वहाँ पर गिरा दी गई हैं। 80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हैं जिन्होंने वहाँ से ट्रेवल करने का फ़ैसला किया, वह दोबारा से अपने आप को रीलोकेट कर रहे हैं और उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं है। अमेरिका ने जब ये बार बार रोका इसराइल को और इसराइल ने उसके बावजूद हमला किया तो दोनों नेशंस के दरमियान में जो कि क्लोजेस्ट एलाइज थे हमें एक डिवीज़न नज़र आई। लेकिन उस डिवीज़न को बहुत ज़्यादा हाइप मिली जब बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बयान दिया कि हमें अगर अपने नाखूनों से भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, हमारे साथ पूरी दुनिया भी ना रही तो तब भी हम इस हमले को नहीं रोकेंगे। नेतन्याहू ने तो 1948 की जंग का भी हवाला दिया, उसका रेफरेंस देते हुए कहा कि हमारे पास हिस्ट्री में प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जब हमारे एलाइज ने हमारा साथ छोड़ दिया था लेकिन हम साबित कदम रहे थे और हम विक्टोरियस निकले थे। तो उन्होंने उस बात का रेफरेंस भी दिया और फिर उनके वजीर दिफा ने भी कहा कि उनके दोस्तों को ये बात समझनी चाहिए कि कौन उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा आप हमारे साथ रहें या ना रहें, हम अपने मकासद को पूरा करेंगे। इस बयान के बाद रफा क्रॉसिंग के ऊपर कब्जा कर लिया गया। ह्यूमैनिटेरियन एड जो वहां पे जानी थी उसका भी रास्ता बंद कर दिया गया। इस मामले को लेकर यूनाइटेड नेशंस की एक अहम तरीन वार्निंग भी सामने आई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 10 लाख के करीब जो लोग हैं वहां पे वो खुराक के बहरान का शिकार हो सकते हैं और मैस कैजुअलिटीज जो हैं हम एक्सपेक्ट करें अगर इस हाइटेंड सिचुएशन को कम ना किया गया। यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ऐड करना ज़रूरी है कि अमेरिका इसराइल को हर साल $4 अरब की फ़ौजी इमदाद मुहैया करता है। साथ ही साथ लास्ट मंथ जो है अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से $14 अरब की एक्सेसिव एक एडेड ग्रांट जो है वो इसराइल के लिए मंजूर की गई थी। रफा ऑपरेशन से पहले ये बात एक्सपेक्ट की जा रही थी कि जो सीज़ फायर की टॉक्स जारी हैं वो फ्रूटफुल साबित होंगी, लेकिन जो बाइडेन के स्टेटमेंट्स और साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू के एग्रेसिव जो रिस्पॉन्सेज आए हैं उसके बाद हमें ये चीज़ों को एक्सपेक्ट करना एक दूर का ख्वाब लगता है। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसको रोकना जो है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको क्विकली जो है कंक्लूजन से पहले बता दूं कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद से अब तक जो है 35,000 से ज़ायद जो हैं फ़लस्तीनी लाशें जो है इसराइली जारहियत की वजह से गिराई जा चुकी हैं। 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी हैं जो बेघर होकर रह गए हैं। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।